धर्मेंद्र सिंह जी, जब साधु संत कहते थे कि मंदिर हम ही बनाएंगे और मंदिर कौन बनाएगा ये हम तय करेंगे, तो आप कहते थे कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। आपको याद है ना, कई सारे धार्मिक गुरु इस तरह की बात करते थे। और जब शंकराचार्य अब कह रहे हैं कि शंकराचार्य कोई सरकार, अदालत या राष्ट्रपति तय नहीं करता, शंकराचार्य को शंकराचार्य ही तय करते हैं, तो आप इस बात का समर्थन करते हैं जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नमस्कार पंकज जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। जब हम कहते थे कि मंदिर संविधान से बनेगा और संविधान प्रदत्त व्यवस्था से बनेगा, तो हुआ क्या? वही हुआ ना। जब जो उस चीज का डिस्प्यूट था, माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, तो हम तो यही कहते थे सब लोग संयम रखिए, जो न्यायालय तय नहीं, पर करेगा अब उसको आप कह पूरा रहे हैं ना देश कि मानेगा। शंकराचार्य कौन होगा ये योगी और मोदी की आप सरकार सुनिए तय तो, नहीं करेगी। आप ये बात कह रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल कह ये रहा नहीं हूँ। कह देखिए रहे हैं कि शंकराचार्य भाई कोई सुप्रीम कोर्ट तय संविधान, करेगा, तो क्या आप राजनीति कर रहे हैं? पंकज जी, शंकराचार्य अगर अब तक सरकारों ने तय किया हो तो उस परंपरा को आगे रखिए। शंकराचार्य चयन की एक व्यवस्था है। आदि शंकर ने जब 4 पीठों की स्थापना की, तो जिस पीठ के आदरणीय शंकराचार्य जी जिस पीठ पर बैठे हैं वो पहली पीठ थी, और इसलिए की थी तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे, जो तमाम उस समय पंथ हो गए थे हिंदू सनातन को मानने वालों में आपस में विवाद था, शैव वैष्णव सबको एक साथ लेकर के एक नई दिशा देने का। और शंकराचार्यों को माघ मेले में उपस्थित होने के बाद वहां जो धर्म संसद होती थी, उसके माध्यम से समाज किस दिशा में जाएगा, किस चीज को फॉलो करेगा, कौन सी कुरीतियां हैं जिन पर रोक लगाने की जरूरत, ये तय करता था। अब तो क्या हो गया, अब तो योगी आदित्यनाथ जी का के नेतृत्व में जो कुंभ आयोजन हो रहा है या स्नान हो रहा है, उसमें केवल हो रहा संख्या बताने के लिए, उसके अलावा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उस सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, सच ये है, ये कोई लड़ाई वैचारिक नहीं है, ये लड़ाई नफरत बनाम अन्य की है, नफरत बनाम देश के नागरिकों की, नफरत बनाम राज्य की। नफरत की विचारधारा किसी की नहीं होती, वो कभी मुसलमान के प्रति नफरत करती है, किसी अन्य वर्ग की नफरत करती है, और कभी फिर अपने सनातन में भी करती है। वही नफरत की विचारधारा धारा और श्रेष्ठता जो योगी आदित्यनाथ जी के अंदर अहंकार है, उसी का परिणाम है कि एक शंकराचार्य, शंकराचार्य का मतलब जानते हैं, शंकराचार्य में जब हिंदू धर्म की बात आती, सनातन की बात आती, सनातन को मानने वालों की बात आती है, तो शंकराचार्य में साक्षात शिव का दर्शन करते हैं। शंकराचार्य को माना जाता है सभी धर्माचार्यों से ऊपर है। ठीक है, कोई कथावाचक है, कोई कुछ है, समाज को अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें कोई हीन भाव नहीं, लेकिन शंकराचार्य का सर्वोच्च पद माना, और ये माना जाता है कि जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसमें वो शिव, वो भगवान शिव के रूप में कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। उन शंकराचार्य को, उनसे बड़ी बात कि एक अहंकारी सरकार ने सनातन की जो सबसे बड़ी परंपरा है, जो गंगा स्नान की परंपरा है, उसको बाधित किया। उसके अलावा चुटिया, जिस चुटिया को तमाम पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि किसी संत की चुटिया को मोड़ देना उसकी फांसी की सजा के बराबर, गर्दन काट देने के बराबर अपराध माना जाता था। उस चुटिया को पकड़ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस जब घसीटती है, नहीं तो तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम किस राजनीति में हैं, किसके सरकार में जी गणेश रहे हैं। विसर्जन के दरमियान भी तो आपकी सरकार यही की थी वाराणसी में। आप किसका विरोध कर रहे हैं? उस पर इनको बहुत शंकराचार्य नहीं, हैं मैं कि बता रहा नहीं हूं, उस पर है, बहुत डिबेट ये चल रहा है। प्रशासन पूछ रही है, उसका विरोध कर रहे हैं, या इनके साथ हाथापाई की गई है उसका विरोध कर रहे हैं? अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो हाथापाई तो पहले आपने भी किया था गणेश विसर्जन के दरमियान। नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी, क्या ये बात मैं आपको बता रहा याद नहीं है? हूं दो, नहीं पंकज जी, हमें खूब याद है। हमने उस पर, देखिए हिंदू संस्कृति में, सनातन में है कि अगर किसी ने कोई भूल किया उसकी जिम्मेदारी लेने का। आपने शंकराचार्य जी का भाषण भी सुना होगा कि अगर किसी प्रशासन के लोगों ने गलती थी तो हमारे नेता ने कहा उनकी गलती के लिए हम आपको अपोलाइज करते हैं, और उन्होंने माफ कर दिया दिल बड़ा करा के। क्या योगी आदित्यनाथ जी इस गलती को स्वीकार करेंगे कि मेरे आदेश पर हमारी पुलिस ने शंकराचार्य को सनातन की एक परंपरा का निर्वहन करने से रोका, उनकी चुटिया पकड़ करके घसीटने काम किया? और तो और आचार्य विष्णु जी यहाँ बैठे, मुझे तो बड़ा इनके विद्वता और उस पर शंका होने लगी। ये कह रहे हो ब्राह्मण नहीं भाट है। अरे क्या भाट हिंदू सनातन का अंग नहीं है?
क्या उसको किसी देखिए धर्माचार्य की देखिए पदवी पर कोई अच्छा कार्य करने देखिए से देखिए कहीं रोक है? मैं नहीं, नहीं कहीं रोक अच्छा है। कार्य कर अगर सकते क्या हैं, नहीं, लेकिन हमको केवल एक बात बता शंकराचार्य, दें, जो भाट जाति है, जिस लेट मी बुद्ध फिनिश। जात को आपने अपमानित किया, उसे पहली उसे चीज, सनातन की परंपरा का निर्वहन का अधिकार नहीं है। नहीं, ये कहाँ शंकराचार्य लिखा है? पदवी मैं में, आपसे कहता नहीं हूँ, आप बता दें। क्या भाट नहीं हो सकता है? शंकराचार्य पदवी में, आपके नहीं हो सकता है। नहीं, आप बताइए हो सकता है ये कि नहीं? स्पष्ट है, आप शंकराचार्य बताइए हो पदवी सकता में है ये कि नहीं हो क्लियर है सकता? कि ब्राह्मण ही उस गद्दी पे आप बैठेगा। बताइए हो सकता है कि नहीं शंकराचार्य हो सकता है? पद्धति में ये क्लियर है कि ब्राह्मण ही उस गद्दी पे बैठेगा। इसमें कोई आप किसी को भी किसमें बैठा लिखा दो, है? हम कोई मना थोड़ी ना कहाँ कर रहे हैं। लिखा है? कहाँ लिखा है? आप अरे पूछिए विद्वान पूछिए, ब्राह्मण का धर्म मतलब आप ग्रंथ से नहीं कहाँ जानते। लिखा ब्राह्मण है? का मतलब विद्वान, जो वेदों का ज्ञाता हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो बैठेगा। आप जानते हैं गीता में कहा गया है चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाजता। आप इसका मतलब आपने तो कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। आप केवल देखिए, ब्राह्मण का मतलब बना करके आप वो भाट ब्राह्मण का जात के, मतलब ब्रह्म वो ब्राह्मण जानकारी नहीं है, वो क्या है? अरे वो शंकराचार्य है, और उसके बाद आप उनकी जात पर सवाल उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको इस तरह बात करते हुए? पता नहीं किस उसके आपके आचार्य है। आचार्य बड़ा पवित्र शब्द है। आचार्य बड़ा पवित्र शब्द है सनातन में। आचार्य का मतलब सब कुछ ज्ञान होना। अगर आपको ज्ञान होता तो आप तो भगवान शंकर जी ने तो इंसान डोम में भी ईश्वर का दर्शन किया था। उन्होंने कहा कण-कण में ईश्वर है, वो तो रोम-रोम में ईश्वर है। सब में ईश्वर है, भगवान राम जाते हे सब खग में हे ईश्वर मृग है। हे मधुकर ईश्वर की त्रिवेदी मनाही कौन तुम कर रहा देखी है? सीता मृग लेकिन नयनी। प्रभु श्री जो राम कहते नियम है, हैं नियम कि को थोड़ी ना बदल देंगे आप। मेरे आंसू धर्मेंद्र जी, इसलिए आप नियम जटायु को की थोड़ी ना मृत्यु पर बदल मेरे देंगे। आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि तात सम नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पर आंसू में मैं नमक इस होगा और बात से उससे मैं उनके इस बात चोट से पर अगर मैं गिर इस जाएगा बात तो से उनको बिल्कुल दर्द सहमत होगा, हूं। असर मैं दर्द इस होगा। बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, जिसके आचरण ब्रह्म श्रेष्ठ है ज्ञानी तो वही ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मण है। जात के हैं। ब्राह्मण ज्ञानी तो और ऐसे ही इसके ब्राह्मण इसके कई उदाहरण हैं, इसके कई प्रमाण हैं। कई कई सारे दूसरे बिरादरी के लोग ये जो बाद में वाल्मीकि विद्वान जी हुए, को जिन्होंने वाल्मीकि जी को क्या गीता, मानते हैं? उपनिषद, वेद अरे का ज्ञान अर्जित वाल्मीकि किया, जी वो को- बाद में ब्राह्मण कहलाए। अरे तो ब्राह्मण की परिभाषा ही यही है। पंकज पर जी- मुझे लगता है अभी इस पे नहीं जाना है, अभी इस पे नहीं जाना है। अभी 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 शंकराचार्य बनाम सत्ता, बनाम आस्था, ठीक है, और बनाम संविधान, इसकी लड़ाई चल रही है। सवाल इस पर उठ रहा है। अब मैं राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, एक बात कही जाती है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है, भारत का संविधान ऐसा कहता है, और शंकराचार्य की नियुक्ति और मान्यता सदियों से पीठों के परंपरा के अनुसार होती रही है। यह भी सच बात है। अब राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित है, और यहीं से यह मामला खतरनाक मोड़ लेता है। मैं पूरी पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। अब यह कहा जाता है कि क्योंकि आज प्रशासन विवादित पद कहकर शंकराचार्य को रोके, तो कल किसी और धर्मगुरु, महंत या पीठाधीश्वर की वैधता पर भी सवाल उठाया जा सकता है। यह बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल यह उठ रहा है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता देता है। ये जो बात हो रही है कि भाई ये उनका आंतरिक मामला है, जो प्रेसिडेंस है उसको फॉलो किया गया। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इनको अपनी विरासत सौंप दी। अलग अलग शंकराचार्य, चाहे वो श्रृंगेरी पीठ के हों, चाहे शारदा पीठ, द्वारका में शारदा पीठ के हों, या पुरी में गोवर्धन पीठ के हों, किसी ने प्रत्यक्ष समर्थन दिया, पुरी वाले ने अप्रत्यक्ष मौन स्वीकृति दे दी। फिर यह सरकार कौन होती है ये सवाल करने वाली कि आप शंकराचार्य नहीं है? यह सरकार कैसे सवाल कर सकती? लेकिन पंकज जी, इस पूरी घटना के दो पहलू हैं। एक तो जो उस दिन की घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय घटना है। कारण क्या है, वो शंकराचार्य रहें या न रहें, किसी एक आम व्यक्ति को भी अगर आप स्नान करने से रोकते हैं, और किसी भी तरह के, जिस तरह के वो विजुअल आए थे कि उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ जो भी चीजें हों, वो अप्रिय है। दूसरी घटना होती है कि जो उनको नोटिस दिया जाता है वो भी गलत है। कारण क्या है कि वहां पर कुंभ स्नान का समय, माघ मेला चल रहा है, उसके बीच में आप नोटिस दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दोनों चीज अनुचित है। तीसरी बात आती है जो इसके धार्मिक पक्ष होते हैं।
धार्मिक पक्ष क्या है कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्यों हुई? ऐसा तो है नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद अभी शंकराचार्य बने हैं, काफ़ी समय से हुए हैं। उसके पहले वो पिछले कुंभ में भी आए थे, उनके लिए उसी तरीके की व्यवस्था करी गई थी। तो सवाल उठता है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि वो शंकराचार्य नहीं है, या जैसे अभी इसके पहले आचार्य जी बता रहे थे कि वो एक किसी जाति विशेष के हैं, तो इसकी चीज़ें पहले करनी चाहिए। जो लोग धार्मिक चीज़ों से जुड़े हैं, वो इस चीज़ का विवेचना पहले क्यों नहीं कर पाते हैं? जो हमारी धार्मिक बात व्यवस्थाएँ उठाइए, बनाई गई हैं कि नहीं बात शंकराचार्य की उठिए, नियुक्ति कैसे होगी, उसका तरीका बात क्या होगा, बात उनको समर्थन कौन देगा, या जो भी पद्धतियाँ बनाई गई होंगी, हम लोग उसको बहुत अंदर से नहीं जानते हैं। लेकिन उस पैमाने पर वो खरे उतरे या नहीं उतरे, उसकी जाँच उन लोगों को पहले करनी चाहिए। अब अगर वर्तमान में एक आम नागरिक के लिए वो एक शंकराचार्य की पदवी लेकर उसी की हैसियत से कुंभ में अगर जाते हैं, तो उनकी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, क्योंकि देखिए पूरा जो मेला का आयोजन है वो एक धार्मिक आयोजन है, और धार्मिक आयोजन में अगर धार्मिक प्रतिष्ठा ठेस पहुंचती है वो गलत होती है। उनकी 50 कमियां हैं, उनके बहुत सारे राजनीतिक अपने तर्क हैं, उनके राजनीतिक विवाद हैं, उनके राजनीतिक बयान है, उस सब चीज का मैं अलग से एक बात रखूंगा। लेकिन अगर वो एक शंकराचार्य की हैसियत से कुंभ मेले में है, तो उनके सम्मान की, उनकी गरिमा की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। कारण क्या है, वो आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके कोई समर्थक नहीं है। अगर हम सनातन में आस्था रखते हैं तो हमारे चारों शंकराचार्य के प्रति हमारी आस्था अपने से बन जाती है। अगर उनकी नियुक्ति गलत होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन धर्म के रक्षकों की है जो उसको बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हम उनको शंकराचार्य से नहीं कर सकते। या तो आप उनको पहले से ही उनको परमिशन नहीं देते कि इनकी शंकराचार्य की नियुक्ति गलत है, इनको कुंभ में स्थान ही नहीं दिया जाता है। तो ये अगर जो भी बात है, इससे क्या होता है, धार्मिक भावनाएं आहत होती है। और आपको पता होगा कि इस देश में जो एक बहुसंख्यक समाज है, उसकी धर्म के प्रति जो आस्था है वो बड़ी बारीक लाइन होती है कि वो कब इधर से उधर हो जाती है, कब उग्रता में आ जाती है। और ये इस तरह के तर्क को मैं एकदम सिरे से खारिज करता हूं कि वो किस जाति विशेष से हैं, उनकी नियुक्ति कैसे करी गई, ये प्रक्रिया का हम लोग नहीं, हिस्सा वही नहीं तो है। यही लेकिन अगर सरकार पहले प्रशासन, उनको शंकराचार्य एक्नॉलेज करती रही है ना, यही सरकार उनको, मैं उसी यही बात को कह रहा सरकार हूं कि उनको काफी लंबे समय से अगर वो शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य पद पे एक्नॉलेज हैं, करते रही है। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। नहीं, अगर मैं वही कह रहा हूँ कि लंबे समय से वो शंकराचार्य के पद पे हैं और हर जगह आयोजनों में उनको उसी स्थान से देखा जाता है। पिछली बार इतने बड़े कुंभ का आयोजन किया गया था, तब भी उनकी उपस्थिति थी। तो सवाल ये उठता है कि आम जनमानस को इस तरह की चीजों से बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर उनके जाति को लेकर के सवाल उठ रहा है तो ये तो बहुत आसान चीज है, सरकार उसको पता करे, उसको स्पष्ट करे। अगर उनकी प्रक्रिया में दिक्कत है तो उसको भी करना चाहिए। लेकिन अगर उस एक आयोजन में वो शामिल हो गए हैं और इस तर्क के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उनके बयानों को लेकर के हम अलग से चर्चा कर सकते हैं कि उनके बयान गलत हैं, उनकी बहुत सारी राजनीतिक भागीदारी है। लेकिन एक हिंदू धर्म के आयोजन में अगर हिंदू धर्म के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको हम शंकराचार्य की बात करते हैं, वो होता है तो गलत है और उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है, इससे उनकी आस्था वो व्यक्ति नहीं है, वो एक पद पे हैं और वो पद सारे सनातन के लिए बहुत सर्वमान्य पद होता है। तो नहीं, वो आस्था को ठेस पहुंचती है। वो या तो बिल्कुल उस व्यक्ति को आगे होना चाहिए, रुद्र जी, वो आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये तमाम सनातन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छा विजुअल नहीं है, ये सब लोगों को परेशान कर रहा है जैसे दीपक दुबे जी परेशान हो रहे हैं। ये सच्चाई है। हम किसी को भी उस कुर्सी पर बिठाते हैं, उस जगह पर बिठाते हैं, तो उस जगह का सम्मान है, ना कि किसी व्यक्ति का सम्मान। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।